का नीरज, का हाल चाल बा आज के? अरे हाल चाल हमर ठीक बा, लेकिन देश में जो लोग रहेल का होले? ओकर स्थिति अरे खराब बा। महाराज, का देश में भइल? अरे ना पता हो तोरा? काची होले हो? अरे होइल ई बा कि हरियाणा के मेवात नू में वहाँ पर 2500 से 3000 कांवरिया के बंधक एक मंदिर में बना ले। आए महाराज, वहाँ तो बीजेपी के सरकार है ना हो? हाँ हो, सोचे के बा कि हिंदुओं सब वोट करेला बीजेपी के, कि ई भरोसा में कि हमर रक्षा करी बीजेपी। बताओ वहाँ ही ऐसा हाल हो गइल बा। अरे महाराज, तेहनी तो बड़ा गजब हो गई। हाँ मिथिलेश भाई, कुछ बोला हो? तब सोचे के बड़ी बात हो कि कट्टर सरकार अपना खट्टर सरकार कटर नहीं माने का हो? अबे खट्टर हो जो भी हो, सरकार होइला उनका एक जिम्मेवारी बा। खट्टर बा नाम नाम खट्टर अबे बा नाम तो से खट्टर होवे होने के चाहिए ना बानू। उनका। और नाम से खट्टर थोड़ी हो, डरावे के काम थोड़ी हो, काम करेगा पड़ी ना जमीनी स्तर पे। हाँ, वो तो बात बा। डर के रहेला तो कौन वोट देवे आवेला। नाम बा हल खट्टर, लेकिन प्रेम से काम होवेल जा। अब रही खट्टर सरकार की हरियाणा के बढ़ावे विकास में लगल बा, छोटे मोटे चीजों पे ध्यान नहीं दिल बा। और बस्ती में हो गेल ढोरा, हो गेल मारपीट। मिथिलेश बाबू ना ना, ई तू कहले कि विकास में ध्यान देता, तो बतावा कि जब हरियाणा स्टेट में आदमीये ना रही, मार हिंसा हुई, काटा काटी हुई, माँ बहन और बेटी के जब इज्जत उतार ली जाए तो विकास कैसन हो? तू बतावा। अरे बतावे के बात बा ए बा कि यूपी में बा योगी आदित्यनाथ बा, हाँ, ठीक, वहाँ से ठीक। कांवरिया निकालल जाए लगी तो पूरा प्रोटेक्शन देवल बा। हाँ, लेकिन ये खट्टर सरकार तो सोचल कि भाई के हमारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, कभी झगड़ा होबे नहीं करल बा। ना महाराज, और हो ये तो गेल बड़ा झगड़ा, गलती है। पिटा गेल बा हिंदू भाई लोग। हम तो चाहत बा कि सभे के धर्म वो है अपन अपन बा, तो अच्छा से खुशी खुशी न मनावल जाएला। लेकिन का मालूम कि लड़ाई झगड़ा हो जाए और बमाल हो जाए और हिंदू भाई के हत्या हो जाए सरेआम। ई बतावा तो गलती के कर बा? गलती तो खट्टर के बानू कि जो हिंदुओं के मरे लगी छोड़ देता अपना राज्य में। हाँ। अब बतावा ई कोनो बात बा कि हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के हत्या होला? ई के बर्दाश्त करी? यहाँ के भारत के जनता बर्दाश्त करी? अरे अरे तो यहाँ के नेता का बा? यहाँ भाजपा हो या कांग्रेस हो या अदर पार्टी के नेता बा, यहाँ पर आदमी तो इंसाने मरल बा ना, जनते न मरी। और कौन मरी? नेता मरी। नेता तो ऐसी में रहेला, बड़ा का बिल्डिंग में रहेला, वो कहाँ से मरी? एसी से निकली, बिल्डिंग से निकली, गाड़ी से जाई चारों तो तरफ। अगर ऐसे होई तो हम बीजेपी के वोट ना देम। अरे तोहरा नहीं देवे से का नहीं जीतले बानू का? यहाँ पैसा चली ना, जब तक हिंदू के सुरक्षित न होई तब तक हम बीजेपी के सरकार में वोट ना देम। हम वोट ना देम बीजेपी के सरकार हम ना ना बनावा देम, देम। हम ना देम, अरे काहे नहीं देबू? ना देम। ना तो हिंदू के कैसे हत्या हो गई वो जगह? अरे एकरा में खट्टर सरकार के एक्शन लेवे के बाड़ी ना। तो योगी का एक्शन आदित्यनाथ लेवे के ता? साहब, का एक्शन खट्टर साहब लेता? का एक्शन? अरे जहाँ से कवरिया निकलल बा वहाँ के सुविधा देवल जाए। योगी आदित्यनाथ के तरह एक प्रोजेक्ट बनावल जाए कि कहाँ से कौन जाइत बा, कहाँ से कौन जाइत बा, ओकरा रास्ता फ्री करल जाए कि झगड़ा के मोमेंटे खड़ा ना होई। अब एक भी पुलिस प्रशासन खट्टर साहब ना देलखिन। अरे नहीं बतावा। दलखिन तो एकरे गुनी तो झगड़ा होले ना, एकरे गुनी तो हिंदू भाई लोग मरले। मतलब कि हरियाणा में अब योगी मॉडल लागू करे के चाहिए। अरे वाह, वही तो हम तहरा स्टार्टिंग से कहतली, सीखे के पड़ी। एक स्टेट वाला मुख्यमंत्री अलग स्टेट से भी सीखे के चाहिए, तब जाके हिंदू भाई लोग सेफ रही और सही रही। एक बात सुन ले मिथिलेश बाबू, का बोला था? नहीं बोला ना, खुले के बोला। जहाँ जिस स्टेट के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी जहाँ ज्यादा होइला वहाँ पर हिंसा होइला, तू याद रख लिया। अरे वो तो इतिहास गवाना हो। अंग्रेज लोग के जेला गेला के बाद मुस्लिम लोग शासन इंडिया में काहे कैले बा? ओकरा शासन बा, ओकर जनसंख्या ज्यादा बा, ओकरा में यूनिटी बा, एकता के बा। और हिंदू में नहीं बा, फूट में बा, भाई भाई में फूट बा। तो ये तो शासन करबे न करी हो, एकरा में कौन सोचे? अब हिंदू लोग पिटा गए सा, हत्या हो गए सा, ऊ देखा। अब देखा कि भारत में
मुस्लिम आबादी 14% बा, लेकिन मुस्लिम के एक बंदा के हत्या होला तो पूरा संसद देश और पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन तक आवाज़ जायला कि हिंदू के मुसलमान के हत्या हो गई बा भारत में, और भारत में हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। और हमरा 4 गो आदमी 40 गो आदमी मर गईल बा, और हमरा के बतावा एक भी कान में जू तक ना हिंदू के रेंगले बा, एकता एकदम ना वहाँ पर दिखावेला। एक चीज आओ हम देखे ही बा मिथिलेश भाई। हाँ बोलो ना। जैसे ये सब हिंदू मुस्लिम के जहाँ कहीं लड़ाई हो ना बा, तो हिंदुयन जो है ना खाली फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब करे रहे थे। अरे तो एक लेकिन वहनी के जब कुछ हुआ हवा कहीं भी छोटा मोटा भी, तो उन्हें साइलेंट में रहे थे, और साइलेंट में रह के एगो बड़ा कांड कर दिल तू ना। अरे बाबा, तो हम सब के सामाजिक ज्ञान के बारे में नॉलेज बा कि हर लड़का लड़की एक माई बाप का बेटा बेटी होवेला। हाँ, ई तो हवा। ओकरा मारम तो अपन परिवार के मारम। हाँ। ऐसे सोचेला है हिंदू केवल सोचेला, हिंदू के भावना में ये बात है, ये मुस्लिमों के भावना में ना बात वही। अरे वो जो है हिंदू को नफरत की दृष्टि से देखता है। अरे बाबा बराबर बा, लेकिन काहे नहीं ओकरा में लड़ाई झगड़ा के खून बा का पता बा? क्योंकि देखो महादेव महादेव कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम भाई लोग पढ़े में सक्षम नहीं खे वो 10th तक 5 क्लास तक जैसे तैसे पढ़ल बा, क्योंकि उनके घर में जनसंख्या ज़्यादा बा, पढ़ाई लिखे में ध्यान नहीं देखे बा, फॉरेन कंट्री में पैसा कमा के आई और इंडिया में ज़मीन खरीदी, जनसंख्या बढ़ाई और लड़ाई के झगड़ा कारण बनी। सारे मुस्लिम भाई ऐसा नहीं खे बा। अब बता भाई, मदरसा में हथियार पकड़ाइल बा, वहाँ ओकर बारे में मदरसे में तो पढ़ाई होएला, ओकरा में कहाँ से शिक्षा हुई, का शिक्षा हुई ओकरा में बतावा? कूटनीतिक राजनीतिक कूटनीति के अलावा मुस्लिम भाई लोग नहीं सीखले बा, क्योंकि उनकर जैसे हमारा हिंदू धर्म में महाभारत दिखावे जाला, उसी प्रकार से उनकर घर में दिखावे जाके लड़ाई झगड़ा कैसे होवेला, कैसे कूटनीति होवेला। जो कम पढ़े लिखल बा वो मारपीट में ज़्यादा बा, जनसंख्या ज़्यादा बा, मारपीट में आगे बा, वही लोग हिंदू के साथ झगड़ा। प्लानिंग कुरान के हिसाब से चलेला, क्योंकि काटा काटी के ये सब कुरान में लिखल बा, सब कुरान में लिखल बा, कुरान में लिखल बा। लेकिन यहाँ पे किसी एक के गलती के कारण पूरी मुस्लिम समाज को दोषी ना दिया जाए, बल्कि ये मैं बोलना चाहता हूँ सारे लोग भी, अभी वो मुस्लिम भाई में बहुत सारे लोग समझदार भी हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, सारे एक हिंदू भाई लोग मुस्लिम भाई के साथ खाना भी खाते हैं। हाँ हर उनके पर्व में भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो लोग लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सामाजिक ज्ञान के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, 5 बार कुरान पढ़ते हैं लेकिन गुटखा ज़्यादा खाते हैं, उससे ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए कुरान की नॉलेज उसको नहीं जाता है। इसीलिए जो कुरान में को 5 और मस्जिद पढ़ के आते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं गेट के पास, तो कहाँ से आएगा ज्ञान, सामाजिक ज्ञान क्या होता है नहीं होता है। बात करे लो कुरान में, तोहरा पता बा कि कुरान के जो शुरुआती दौर में जो लिखल बा वो सब के सब बाद में बदल देल गेल बा। अरे सब बाबा, अपने अनुसार धर्म में अनुसार बदल देल गेल। अरे बाबा, तेकरा में सबसे बड़े बात के कर गलती बा नेता के। हमारा देश तो स्टार्टिंग में ही आजाद हो गया था। कैसे गलती बा? अरे वही तो बात बा बेटा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने बंटवारा कर दिया था, मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले जाओ और इंडिया में हिंदुस्तान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान में केकर गलती बा? अरे कौन केकर गलती बा? अरे बाबा, अगर मुसलमान के यहीं छोड़ देले बा, अलग राष्ट्र दे के भी यहाँ बसे लगी छोड़ देले बा, तो फैसिलिटी देले बा, तो वही तो स्टार्टिंग में आपने बो दिया बबूर का पेड़ और आप बोलेंगे आम कहाँ से खाएंगे? बोलेंगे कांटा का बीज, तो कांटा तो चारों तरफ ही फैला हुआ है, और फैला हुआ है तो उस रास्ते से गुजरिएगा तो कांटा तो चुभेगा। इसी बात तो है। स्टार्टिंग में ही अदर कंट्री के जैसे बा कि अमेरिका में सारे लोग क्रिश्चियन बा,
क्रिश्चियन बा बात और तो सही बा और मिथिलेश भाई। पाकिस्तान में ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम के बा और फिर वहाँ के तू पाकिस्तान के नाम ले बड़ा, हमरो एगो दिमाग में बात आवे था कि वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक के जबरदस्ती के या तो मुसलमान बनिए और नहीं तो फिर हत्या हो जाइए। तो वहाँ पर तो सीधा फॉर्मूला चलेला वहाँ। तो अब चले बतावा और का बोला था कि अब पाकिस्तान को कोई ना बोलेला कि पाकिस्तान गलत अरे देश बा। बाबा पाकिस्तान बा छोटा भाई तोर और छोटा भाई बड़ा भाई के सामने गलती करेला तो माफी करे का अधिकार के करा बा ओ, ऐसे? इंडिया के बा ना। ओ, अच्छा तू गलती करबा तो छोटा भाई, अरे, स्टार्टिंग- और हम करबा तो कि बड़का भाई। हम गलती ना करे से हम बदनाम हो गए। अब तू गलती पे गलती मंदिर तोड़ाता, जबरदस्ती धर्मांतरण करावता, तब तहर गलती ना होई और अरे! हमारे गलती से हो जाए तो गलती ठहरावता। इसीलिए- ये ना चली मिथिलेश बाबू इस देश में, याद रखी देश में ना चली। अरे सब चली ना चली देश के हिंदू राष्ट्र घोषित करे के पड़ी। अरे हिंदू सुना? राष्ट्र घोषित करे के पड़ी, ऐसे ही करे के पड़ी का हो, खाली बोलने से हो जाए का? ना हाँ? ये देश में 80% आबादी हिंदू की है और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। बार बार नीरज भाई बोल रहे हैं 80% हिंदू है। बताओ भाई कहाँ पे है 80%, हमको बता दो कहाँ पे है, देश बताओ। में 80% आबादी है। अरे पेपर में लिखल बा ना हो, सब तो बदलल बा। कोई हिंदू भाई क्रिश्चियन में चल बा, जैन में चल गया, मुस्लिम अपनाइले बा। आखिर का है? काहे का तू ना जानत दड़ा मिथिलेश बाबू के विदेशी से फंडिंग मिलता। अरे केकरा ना मिलता, वहाँ क्रिश्चियन के मिलता, मुस्लिम के मिलता। भगवान। हाँ तो फंडिंगवा मिलत तो कहाँ जाई तो पैसा मिली का होवेला। तू हमरा हम तरह के बतावेला शशि जी। वहाँ पर का होवेला क्रिश्चियन में कि मतलब वहाँ पर जो क्रिश्चियन का ईसाई घर होता तनी है, सुन, चर्च आगे आओ होता ना, है, तनी सुन चर्च होता है, हाँ। वहाँ पर 2 बोरी अनाज में धर्मांतरण होता था आदिवासी। अरे ऐसे नहीं खे बा हो, तोरा के मानो आजादी के पहले बा ऐसे। वो मन में निगेटिविटी बा, पहले ऐसे होवेला लेकिन अब ऐसा नहीं खे होवेला। तो का होवेला मिथिलेश बाबू, अब तो- इतना जो आदिवासी समाज के लोगन सब कन्वर्ट हो गइल बा ईसाई समाज में, वो कैसे हो गइल बा बतावा। वो अलग विषय बा, ओकरा पर हम बाद में चर्चा करब। बात अभी बा नूह में झगड़ा काहे होइल बा। तोरा ना पता हवा, इसीलिए बात को छिपावतड़ा। हम बतावतानी ईसाइयन जो है वो सब लालच देवत है ना आदिवासी के 2 बोरा इलाज के नाम पे सबको कन्वर्ट करत, ओकरा के विदेश से फंडिंग मिलता। तू ई समझ ला विदेश